अच्छा, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एलिवेटर एंड फॉरसेप्स यूज, मतलब एलिवेटर और फॉरसेप्स को यूज करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि दो बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए वो क्या होते हैं, एलिवेटर होता है और एक फॉरसेप होता है। ठीक है, एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर्स होते हैं टूथ को लग्जेट करने के लिए, उसको मोबाइल करने के लिए हम लोग एलिवेटर्स यूज करते हैं, और फॉरसेप्स जो है इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पूरा दांत खींच के बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि फॉरसेप्स जो होते हैं उसके क्या गोल्स होते हैं, हम लोग फॉरसेप्स क्यों यूज़ करते हैं, वो उसका क्या पर्पस होता है। तो इसके ना तीन इसके मेन गोल्स हैं। वो क्या हैं कि एक तो ये एक्सपेंशन करता है बोनी सॉकेट की, बोन जितनी एक्सपैंड हो जाएगी सॉकेट तो उतना दांत को बाहर निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ द कॉनिकल रूट्स, जो रूट्स होती हैं कॉनिकल रूट्स जो है उनको ऐसे ट्विस्ट कर देता है, और जब ट्विस्ट होगा तो जो उसका पीडियल लिगामेंट्स है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरी हमारे पास क्या चीज़ है, रिमूवल ऑफ द टूथ फ्रॉम द सॉकेट, सॉकेट से दांत निकालने के लिए हम लोग यूज़ करें। ठीक है, फॉरसेप्स के तीन गोल्स पता होने चाहिए। अब इस पैराग्राफ में जी लिखा हुआ है कि एक एलिवेटर के बारे में लिखा हुआ है कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो एक एलिवेटर में होता है हैंडल, होता है शैंक होता है और ब्लेड होता है। ठीक है, सबसे पीछे आ जाएगा हैंडल ऐसे, फिर थोड़ा सा ये आ जाएगा शैंक, और आगे जो होता है ब्लेड होता है। ब्लेड हमारे पास जो है वो तीन किस्म का होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्रायर कहते हैं। अगर ट्रायंगुलर ब्लेड होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्रायर कहते हैं, कर्व्ड होगा तो पॉट्स होता है, पॉइंटेड होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेन पिक कहते हैं। अब आ जाते हैं कि दांत निकालने के तरीके पे आ जाते हैं कि हम लोग ना कौन सी क्या कहते हैं मूवमेंट्स करेंगे जो कि इजीली दांत को लग्जेट कर लेगा और फिर दांत का रिमूवल जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, पहली जो मूवमेंट होती है या मोशन होता है टू लग्जेट अ टूथ, इट इज एपिकल प्रेशर। एपिकल प्रेशर मतलब आप अच्छा, तो एपिकल प्रेशर हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहली मूवमेंट होती है वो क्या होती है, एपिकल प्रेशर। एपिकल प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं कि एपिक्स की तरफ जो है हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक हो जाता है हमारे पास बोनी एक्सपेंशन। बोनी एक्सपेंशन कैसे होगी कि हम लोग जो है इसके बीक्स जो होते हैं फोर्सेप के, वो सही से पीडियल स्पेस जो होती है यहाँ पे घुसा देते हैं, और फिर एपिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ से एक्सपेंशन हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी तो लग्जेशन हो जाएगी। ठीक है, पीडियल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो टूथ जो होता है वो मोबाइल हो जाता है और उसको निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया बोनी एक्सपेंशन होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द टूथ जो होता है वो एपिकली डिस्प्लेस कर जाता है। पहले सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, जैसे एपिकल प्रेशर लगेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे एपिक्स की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये क्यों जरूरी है, सेंटर ऑफ रोटेशन अगर एपिकली डिस्प्लेस हो जाता है तो उसका हमारे पास ये फायदा होता है कि आपके पास जो रूट होती है, रूट का एपेक्स या टिप जो होती है उसके फ्रैक्चर के चांसेस जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से ऊपर ऊपर से पकड़ेंगे और एपिकल प्रेशर देंगे तो फिर टूटने के चांसेस, टिप के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सही से डीपली इनटू द पीडियल स्पेस हम लोग घुसाते हैं पहले ये फोर्सेप की बीक्स को, और फिर उसको एक एपिकल प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो थोड़ा एपिकली मूव कर जाता है, और उसकी वजह से जो होता है हमारे पास फ्रैक्चर के चांसेस जो होते हैं वो रिड्यूस कर जाते हैं। तो ये हमारा पहली फोर्स हो गई या पहली मूवमेंट होगी एपिकल प्रेशर। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेकंड जो हम लोग लगाते हैं फोर्स, वो क्या होती है, बकल फोर्स लगाते हैं। बकल फोर्स हम लोग लगाते हैं, उससे क्या होता है कि एक्सपेंशन होती है बकल प्लेट की, जो आपकी बकल सरफेस पे जो बोन होती है वहां पे उस बोन की उस साइड से एक्सपेंशन हो जाती है एट द लेवल ऑफ क्रस्ट, वही ये क्रस्टल लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन हो गई, और बकल प्लेट पे एक्सपेंशन कॉज करवा देता है और लिंगुअल एपिकल प्रेशर भी कॉज करता है, मतलब लिंगुअल साइड पे एपिकल प्रेशर हमें फील होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर एक्सेसिव फोर्स हम लोग लगा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि बकल बोन जो होती है वो फ्रैक्चर कर जाती है, या फिर एपिकल पोर्शन जो होता है रूट का वो फ्रैक्चर कर जाएगा। ठीक है, हमने सेकंड पे पढ़ ली बकल फोर्स होगी। तीसरी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं क्या, लिंगुअल या पैलेटल फोर्स। ठीक है, तो लिंगुअल या पैलेटल फोर्स या प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो वो लिंगुअल साइड पे जो बोन है उसकी एक्सपेंशन करवाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बोन की एक्सपेंशन, मेन बात जो हो रही है वो क्या हो रही है, बोन की एक्सपेंशन हो रही है। बकल साइड पे लगा रहे हैं फोर्स तो बकल बोन की एक्सपेंशन हो रही है, लिंगुअल पे लगा रहे हैं तो लिंगुअल बोन जो है उसकी एक्सपेंशन हो रही है, और इस तरह से हमारे पास टूथ की बेसिकली लग्सेशन हो रही है। ठीक है, अब नंबर 4 पे हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है, रोटेशनल प्रेशर। अब रोटेशनल प्रेशर की वजह से क्या होता है कि दांत रोटेट करते हैं, हम लोग ऐसे दांत को ऐसे करके पूरा रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करने से क्या होगा कि इंटरनल एक्सपेंशन ऑफ द टूथ सॉकेट, ये जो टूथ सॉकेट है यहाँ पे एक्सपेंशन होगी, और क्या होता है कि हमारे जो पीडियल होते हैं वो टीयर करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि पीडियल जो लिगामेंट्स होते हैं वो टीयर करना शुरू हो जाते हैं। पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो है वो जब टीयर होंगे तो हमारे पास जो है और ज़्यादा लूज हो जाएगा दांत, और ज़्यादा मोबाइल हो जाएगा, तो उसको निकालना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर हमारे दांत जो है वो सिंगल रूटेड होंगे या कॉनिकल उसकी रूट्स होंगी, जैसे कि इंसाइजर्स केनाइन्स में होता है या मैंडिबुलर प्रीमोलर्स में होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास उसकी लग्जेशन जो है वो कंपैरेटिवली इजी होती है और उसके फ्रैक्चर के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन अगर मल्टी रूटेड टीथ होंगी या फिर उनकी रूट्स जो है वो ऐसे कर्व्ड होंगी, जैसे डायलेसरेशन वगैरह होती है, अगर वो हुई भी होगी तो हमारे पास फ्रैक्चर के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पांचवी और फाइनल हमारे पास क्या कौन सी फोर्स लगती है, ट्रैक्शनल फोर्स। ट्रैक्शनल फोर्स क्या होती है, सिंपली हम लोग जैसे दांत को खींच के इस डायरेक्शन में खींच के बाहर निकाल देते हैं।
तो इससे क्या होता है कि सिंपली टूथ जो है वो सॉकेट से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो ट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती, बहुत जेंटल होना पड़ता है, बहुत फाइनल हम लोग लगाते हैं तो हम लोग बहुत लिमिटेड फोर्स देते हैं और जेंटली निकालते हैं, जोर लगा लगा के नहीं खींचते। जोर सारा कहाँ लगाना है कि आप उसकी लक्सेशन में जोर लगाओ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मोबाइल कर लो। जब हो जाए तो तब आप ट्रैक्शनल फोर्स लगाओ ताकि इजिली वो बाहर आ जाए। सो दिस इज ऑल। इसकी समरी पढ़ लेते हैं क्या होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। फोर्सेप्स के 3 गोल्स होते हैं: एक्सपेंशन ऑफ द बोनी सॉकेट, ट्विस्टिंग ऑफ द कॉनिकल रूट्स टू डिसरप्ट पीरियल एंड रिमूवल ऑफ द टूथ फ्रॉम द सॉकेट। ये 3 इसके ये हो गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौन कौन से फोर्सेस लगाते हैं। एपिकल प्रेशर लगाते हैं जिसकी वजह से बोनी एक्सपेंशन और सेंटर रोटेशन जो होता है वो टूथ का वो एपिकली डिस्प्लेस कर जाता है। सेकंड हमारे पास लगता है बक्कल फोर्स, जिससे बक्कल बोन जो होती है उसकी एक्सपेंशन हो जाती है। लिंगुअल फोर्स लगाते हैं, लिंगुअल बोन की एक्सपेंशन हो जाती है। रोटेशनल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से इंटरनल एक्सपेंशन हो जाती है टूथ सॉकेट की और पीरियल जो है वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। फिर हम लोग लगाते हैं ट्रैक्शन फोर्स जिससे कि दांत जो है वो सॉकेट से बाहर आ जाता है।